नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने नदी वाला अध्याय पूरा कर लिया था, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम दो से तीन प्रश्न नदियों से हर एग्ज़ाम में बनते हैं। नदियों के बाद जो हमको देखना है वो हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण झील एवं जलप्रपात। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले अभी हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख झीलें राज्य के अनुसार, मतलब कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी झील मुख्य झील भारत की हैं, उनकी चर्चा हम पहले करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो राज्य लिया है उत्तरी राज्य, हालांकि वर्तमान में वो राज्य नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर क्षेत्र के तौर पे अगर याद किया जाए तो आपको याद रखना है वुलर झील। नदी जब पढ़ रहे थे तो भी मैंने बताया था वुलर झील। ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब वुलर झील के बारे में खास बात आपको क्या रखना है, अंडरलाइन किया मैंने। मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत में जो झील है वो वुलर झील है, मीठे पानी की। मतलब इसका पानी ऐसा मीठा नहीं है, शक्कर वाला पानी नहीं है। मीठे पानी कहने का मतलब है ऐसा पानी जिसे पीने के लिए यूज़ किया जा सकता है ना। क्योंकि समुद्र के जल को क्या कहा जाता है? खारा झील, खारा पानी, है ना। तो खारा पानी को पी नहीं सकते, तो ऐसे पानी जिनको पिया सकता है उसको मीठा पानी कहते हैं। तो पी जा सकने वाली या फिर मीठे पानी का सबसे बड़ा जो झील है भारत में वो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत अन्य जो झील है डल झील, शेषनाग झील, याद रखेंगे। ठीक, और क्या अपने को झील याद कर सकते हैं जम्मू कश्मीर से? अनंतनाग झील स्थान भी है, अनंतनाग। ठीक है, नागिन झील, मतलब एक प्रकार से आप देख पा रहे होंगे नाग या नागिन मतलब सांप प्रजाति से बहुत सारे झील हैं जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, चाहे आप बोल लीजिए शेषनाग, नागिन या अनंतनाग, है ना। इस प्रकार से याद रख सकते हैं किसे? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पाए जाने वाले झीलों को। आगे बढ़ते हुए देखते हैं उत्तराखंड, अगला राज्य। उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले जितने भी झील होंगे, सबसे पहले ध्यान रख लीजिए उसकी पहचान कैसे करनी है। जहाँ भी ताल लगा होगा, जिस भी झील के आगे ताल लगा होगा वो उत्तराखंड से संबंधित होगा। एक झील को छोड़ के, कौन सा? राकस ताल झील। राकस ताल झील जैसा कि हमने देखा था कौन से नदी का उद्गम हो रहा है? सतलज नदी। ठीक है, जो कहाँ पर है? तिब्बत के पठार में, ना कि भारत में। कहीं कहीं पर राकसताल झील आपको उत्तराखंड में दिखेगा, जो कि गलत है। राकसताल झील जो है वो कहाँ पर है? तिब्बत के पठार में। ठीक, तो देखिए जहाँ भी जितने भी झील हैं उन सभी के आगे क्या शब्द जुड़ा हुआ है? ताल, ताल, ताल। ठीक है, नैनीताल, भीमताल, मालाताल, सात ताल, इस प्रकार से आपको सारे झील जो है वो उत्तराखंड से याद रखने हैं। ठीक, तो इतनी सारी। राकसताल को छोड़ के राजस्थान से संबंधित झील देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण झील राजस्थान से संबंधित है सांभर झील। सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। ध्यान रखें, मैंने क्या शब्द कहा? अंतःस्थलीय झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, बस इतना ही प्रश्न में दे दिया जाए तो आपको उत्तर मारना होगा क्या? चिल्का झील। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है देखिए मैं बताता हूँ। चिल्का झील जो है एक प्रकार का लेगून है। लेगून उस जल निकाय को कहते हैं जब समुद्री जल जो है किसी स्थल में प्रवेश कर जाता है और उससे बने हुए झील को लेगून कहते हैं। तो जो झील है समुद्र जो है, कौन सी? बंगाल की खाड़ी वाला समुद्र, उसका जो जल है उड़ीसा के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है स्थल में, और उससे जो एक झील का निर्माण हुआ है उसको चिल्का झील बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लेगून। ठीक है, याद रहेगा। तो इस प्रकार समुद्र द्वारा बनाए गए या लेगून प्रकार का जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत के अंदर वो चिल्का है। अंतःस्थलीय मतलब एक स्थल के अंतर्गत जो समुद्र के द्वारा नहीं बनाया गया है, उस प्रकार बनाए गए सबसे बड़े खारे पानी का जो झील है वो है सांभर। प्रश्न सिंपल पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, तो आंसर आएगा क्या? चिल्का। अगर उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए अंतःस्थलीय, तो अंतःस्थलीय अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? सांभर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चिल्का जो है समुद्र द्वारा बनाया गया है, और अंतःस्थलीय झील राजस्थान जो है वो समुद्र द्वारा नहीं बनाया गया है, वो किसी स्थल में जल एकत्रित होने से वो झील बना हुआ है। और साथ ही साथ चूंकि खारे पानी का झील है, कौन सा? सांभर झील, यहाँ नमक उत्पादन किया जाता है सांभर झील में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान, सांभर झील। अन्य झीलों के नाम राजस्थान से याद रख लीजिए, डिडवाना, राजसमंद, जयसमंद, एक साथ, फतेह सागर, पिचोला, लूनकर, नस्सर।
झील, इतना सारा आपको याद रखना है, ठीक है। ये राजस्थान से संबंधित झील हो गए, याद करिएगा। राजसमंद, डिडवाना, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, पिचोला, लूनाकर, नसर झील। नाम करने में, याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से जो नाम याद नहीं हो रहा है इसका, ये याद रहेगा किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। ये अपने आप में आपको याद हो गया होगा। राजसमंद, जयसमंद, एक प्रकार से राजा जय, इस प्रकार से राजशाही परिवार से आप याद करके एक ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं, ठीक। फतेह सागर, पिचोला, काफ़ी फेमस झील है वहाँ पर, पिचोला लेक एक काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो इस प्रकार से राजस्थान से संबंधित झील को आपको याद रखना है। महाराष्ट्र से संबंधित झील याद रखिए, लोनार, कोयना, ठीक है। महाराष्ट्र से लोनार और कोयना झील। केरल से संबंधित वेम्बनाड, अष्टमुड़ी, पेरियार झील। पेरियार नदी भी मैंने आपको बताया था, दक्षिण भारत में केरल राज्य याद आ जाएगा आपको उससे संबंधित। आंध्र प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण झील पहले तो याद रख लीजिए, पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है वो भी समुद्र के द्वारा बनाया गया झील है, मतलब एक प्रकार का लैगून है ये पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है। इतना बड़ा है, मतलब आंध्र प्रदेश से लेकर इसका एक्सपांशन तमिलनाडु तक है। तो पुलिकट झील अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश में भी होगा और साथ ही साथ किस में होगा, तमिलनाडु में भी होगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अन्य आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पाए जाने वाले झीलों में कोलेरू झील, हुसैन सागर, हैदराबाद में है हुसैन सागर, ठीक है। चलिए, मणिपुर से संबंधित लोकटक झील बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, लोकटक झील। सिक्किम, सिक्किम में चोलामू झील, इसको अंडरलाइन किया, मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण बात होगी इससे याद रखने संबंधित, और वो ये है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाई जाने वाली झील जो है वो चोलामू झील है। सिक्किम के अंतर्गत सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाली झील सिक्किम झील, चोलामू झील, ठीक। उड़ीसा, चिल्का लेक, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की चिल्का झील, ठीक है, लेगून है एक प्रकार का। तो इतनी सारी झील जो है कम से कम आपको याद रखनी है, और राज्य से संबंधित भी आपको याद रखना है ये बातें, ठीक है। ये थी भारत की प्रमुख झील। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात, ठीक है। चलिए याद करते जाते हैं, इसे भी राज्यवार हम याद करने वाले हैं। देखिए, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कौन से राज्य में है, कर्नाटक। खास बात क्या है इसके बारे में, लिखा हुआ है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। येना जलप्रपात महाराष्ट्र में है, करते जाइए याद, येना जलप्रपात महाराष्ट्र में, और कोयना झील महाराष्ट्र में। येना जलप्रपात महाराष्ट्र में, कोयना झील महाराष्ट्र में। एक प्रकार से महाराष्ट्र वाला जो जलप्रपात और झील एक साथ याद हो रहा है, मिलता जुलता नाम है, येना कोयना, येना कोयना महाराष्ट्र, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, कर्नाटक। इसे मैंने बताया था जब मैं आपको नदी पढ़ा रहा था, प्रमुख परियोजना बताया था कावेरी नदी के अंतर्गत शिव समुद्रम परियोजना, ठीक। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक, कावेरी नदी, नदी भी याद करते जाएं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है जोग या करसोप्पा, महात्मा गांधी जोग नदी के रूप में ही याद कर सकते हैं, मतलब यही नदी होगी, ठीक है। नहीं, माफ़ कीजिए, इससे जो संबंधित नदी है शेरावती नदी, ठीक। जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जो जलप्रपात है कौन से नदी से संबंधित है, शेरावती नदी, कर्नाटक, ठीक। येना जलप्रपात जो है वो स्वयं येना नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, पता है हमको, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक। भेड़ाघाट जलप्रपात जो बोलते हैं उसको धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी में है, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, ठीक, राजस्थान के अंतर्गत। ध्यान रखिए, चंबल नदी मध्य प्रदेश से उद्गम होकर राजस्थान में भी बहती है। मधार पुनासा भी दोनों के दोनों नर्मदा नदी में है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो नर्मदा नदी से एक साथ याद रख लीजिए, धुआंधार, मधार, पुनासा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। चित्रकूट महत्वपूर्ण हो सकता है, इंद्रावती नदी पे है, और इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसके अंतर्गत है ये इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रवाह होने वाली नदी है, ठीक। चित्रकूट जलप्रपात है जिसे भारत का न्यागरा कहा जाता है। न्यागरा विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक। तो एक प्रकार से भारत में जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है वो चित्रकूट जलप्रपात है, इस कारण इसको भारत का न्यागरा कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात काफ़ी महत्वपूर्ण है,
मांडोवी नदी, और वो है मांडोवी नदी किसके अंतर्गत? गोवा के अंतर्गत। अब देखिए कुछ नई नदियों का नाम मिल रहा है और संबंधित राज्य का भी पता चल रहा है, ठीक है। तो एक प्रकार से नदियों में जो नदी छूट गया था, छूटा तो नहीं था, जो मुख्य नदी था वो मैंने बता दिया था, लेकिन उसके अलावा भी जो अन्य नदी का नाम आपको देखने को मिल रहा है उसे आप नोट करिएगा। जैसे मांडोवी नदी कहाँ पर? गोवा में। जलप्रपात कौन सा संबंधित है? दूध सागर। आगे बढ़ें, गौतम सागर, गौतम धारा या जोन्हा, या तो गौतम धारा बोल लीजिए या जोन्हा प्रपात बोल लीजिए, ठीक। नदी याद रखेंगे रारू नदी। अगला जलप्रपात देखें, हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी, साडनी जलप्रपात, शंख नदी, ककोलत जलप्रपात, ठीक, स्वयं ककोलत नदी के अंतर्गत। कौन से राज्य में सभी के सभी ये जलप्रपात जो मैंने बताए? झारखंड के अंतर्गत। झारखंड से इतने सारे जलप्रपात और संबंधित नदी आपको याद रखनी है। आगे बात करें, एक और कर्नाटक से संबंधित जो जलप्रपात है, गोकक जलप्रपात, जो स्वयं गोकक नदी पर है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के अंतर्गत। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात भारत के और महत्वपूर्ण झीलें, जिससे एक ना एक प्रश्न परीक्षा में जरूर बनेगा, तो इसे छोड़ के मत जाइए। मुश्किल से आपको याद करने में 10 मिनट लगेगा अभी, और एक दो बार और रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और 100% परीक्षा में आपके वो प्रश्न बन जाने वाले हैं झील या जलप्रपात से संबंधित। तो 10 मिनट अगर दे के किसी एक प्रश्न को भी बनाने का मौका मिल जाए तो इसमें कोई बोलना चाहिए हेजिटेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, और आपको बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है कि एक एक प्रश्न का जो वेटेज होता है उससे रैंक काफ़ी ज़्यादा जाता, मतलब एक नंबर क्या 0.1 नंबर से भी किसी भी उम्मीदवार, कोई भी उम्मीदवार जो है वो परीक्षा में सिलेक्शन ले जाता है या रह जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार एक प्रश्न की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू है। तो इस प्रकार से अगर एक भी प्रश्न इस टॉपिक से बनता है 10 मिनट के अंतर्गत, तो कोई इसमें टाइम वेस्ट करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल इसे याद कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।